सामने इतिहास से जुड़ी हुई बात। हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर योद्धा, ऐसे ऐसे महावीर पैदा हुए, ऐसी ही वीरांगनाएं पैदा हुई हमारे देश में। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी पद्मावत, जिस पर पूरा विवाद भी हुआ था। मेहरबानों, उसी किस्से से रागनी होगी जिसे हमारे बुजुर्ग लोग भूरा बादल के नाम से सुनाया करते थे। उस समय की बात की जब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का राज हुआ करता था और चित्तौड़गढ़ में राणा रतन सिंह, जिसे राणा भीम सिंह के नाम से जाना जाता है, उनका राज हुआ करता था। प्रेमी साथियों, राणा भीम सिंह की पत्नी का नाम पद्मावत था, जो बेहद खूबसूरत थी। अलाउद्दीन खिलजी को पता लगता है कि पद्मावत बेहद खूबसूरत है, उसे देखने की ललक पैदा हो जाती है और चित्तौड़गढ़ पहुंच जाता है। चित्तौड़गढ़ में राणा भीम सिंह बहुत ही भव्य स्वागत करता है और बातों ही बातों में खिलजी कह देता है कि भीम सिंह, हम तेरी पत्नी को देखने के लिए आए हैं, उसे देखना चाहते हैं। आंखों में खून उतर आता है। मेहरबानों, कहने लगा, जो बात तुमने कही है, इतनी देर में मयानों से तलवारें खिंच जाया करती है, धड़ से सर अलग कर दिए जाते हैं। लेकिन हाथ जोड़ लेता है खिलजी, कहने लगा, राणा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। बहुत ही प्रशंसा सुनी है उसके रूप की, उस देवी के रूप का दर्शन करना चाहता हूं मैं। इस तरह से जब फरियाद करता है, एक योजना बनाई गई कि एक दर्पण, एक शीशा लगाया जाएगा और उसके सामने से रानी पद्मावत को निकाला जाएगा, क्योंकि इस तरह से हम अपनी नारियों को नहीं दिखाते। मेहरबानों, ऐसा ही होता है। अब तो एक दर्पण, एक शीशा लगाया जाता है और उसके सामने से रानी पद्मावत को निकाला जाता है। उसके रूप की झलक जो शीशे पर पड़ती है, अलाउद्दीन खिलजी देख करके मोहित हो उठता है और कह देता है भीम सिंह से कि राणा, कभी हमारी दिल्ली में आओ, आपकी खातिरदारी करेंगे। जब राणा भीम सिंह दिल्ली जाते हैं, कैद कर लिया जाता है भीम सिंह को और परवाना भेज दिया जाता है चित्तौड़गढ़ कि जब तक रानी पद्मावत का डोला नहीं लाया जाएगा, इसकी कैद को नहीं छुटाया जाएगा। मेहरबानों, जब परवाना को देखती है, उस परवाने को पढ़ती है वो रानी पद्मनी, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर बचाऊं अपने धर्म को तो कैसे बचाऊं। मेहरबानों, चंदेरी राजधानी में भीम सिंह का भांजा बादल था। बादल के पास में पहुंचती है और देखती है कि बादल घोड़ी पर सवार है, गुड़ चढ़ी हो रही है, शादी की तैयारी है, औरतें गीत गा रही है। इससे बातें करूं तो कैसे करूं। एक योजना बनाती है और उन नारियों के बीच में बढ़कर के, उन औरतों के बीच में जाकर के एक गीत उठाती है और गीत के माध्यम से बादल से बात करती है, रे बादल, जिस शादी को तू रचाने के लिए जा रहा है, ये बाद में हो सकती है, लेकिन तेरा मामा भीम सिंह अलाउद्दीन खिलजी की कैद में पड़ा हुआ है, पहले उसकी कैद को छुटा करके ला। आज बात धर्म की है। किस तरह से समझाने लगी और गीत के माध्यम से क्या बादल से बात करती है। यूं बोली रे फरियाद सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही। दर्द की कहानी मेरी, दर्द की कहानी मेरी, चापी ना कही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही। आई हूँ चित्तौड़ से, नार पद्मनी नाम से, आई हूँ चित्तौड़ से, नार पद्मनी नाम से, 100 बातों का तोड़ से, बादल तुझसे काम से, 100 बातों का तोड़ से, बादल तुझसे काम से, पर कहानी तमाम से रे, कहानी तमाम से, कुछ बाकी ना रही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही। और
तेरा मामा जेल में दिल्ली के दरमियान है। तेरा मामा जेल में दिल्ली के दरबार है। और फंस गया दगा के खेल में, खतरे में ईमान है। फंस गया दगा के खेल में, खतरे में ईमान है। मर जाती दी खशान है रे, जाति दी खशान है। फतने में भई फरियाद मेरी, सुनो तो सही। फरियाद मेरी सुनो तो सही। खिलजी डोला मांगता आके ज्यादा जोर में। खिलजी डोला मांगता आके ज्यादा जोर में। कोई ढिंगा ढिंगी में दांगता, बंधा बाप की डोर में। ढिंगा ढिंगी में मांगता बड़ा बाप की डोर में। अरे कहूँ मचा के शोर नैया, कहूँ मचा के शोर नैया। अंधेरे में वही फरियाद मेरी, सुनो तो सही। फरियाद मेरी सुनो तो सही। और क्या कहे। शादी करना